सक्सेस की कहानियों और परफ्यूम में एक चीज तो कॉमन है। परफ्यूम की तरह ही हर सक्सेस स्टोरी का एक बेस नोट होता है, कहें तो एक मूल आधार। किसी ने मेहनत को बेस माना तो किसी ने किस्मत को, कोई अपनी तरक्की की वजह दुआओं को बता गया। लेकिन आज बात एक ऐसी कहानी की जिसका बेस नोट मैनिफेस्टेशन है। इस कहानी में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपी तस्वीर है, ग्रैमी और ब्रिट्स जैसे म्यूजिक अवार्ड्स हैं और है अखबारों की हेडलाइंस। पर यह सफर इतना आसान तो था नहीं। कहानी की शुरुआत तो हुई थी 1992 के एक युद्ध से, जब बोन्जिया से भागकर एक जोड़े ने लंदन में शरण ली। लेकिन 3 साल बाद इस जोड़े के घर में जन्मी एक लड़की, जिसने मॉडल और सिंगर बनने की जिद ठान ली। मंजिल तक पहुंचने के पहले रास्ता लंदन और बार्स के रेस्टोरेंट से गुजरा, जहां वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ी। इस दौरान के एक्सपीरियंस शुरुआती गानों के लिरिक्स में भी झलके। कोरोना काल में फैंस ने जिसे कोविड क्वीन बुलाया और हालिया वीडियोस भयंकर वायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, पर यह लड़की सबसे अलग है। हर कहानी की तरह इसमें भी है आरोपों की फहरिस्त, गाने चुराने के इल्जाम। ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। आज कहानी दुआ लिपा की, जिनका मुंबई में हुआ कॉन्सर्ट इंटरनेट की गलियों में बवाल मचाए हुए है। लंदन में कोसोवर अल्बनाई परिवार में 22 अगस्त 1995 को जन्मी। पिता गायक और मां मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। बचपन से ही गाने बजाने और मॉडलिंग का शौक था। बड़े होते होते पिता से संगीत का ज्ञान मिला। जब दुआ 11 साल की थी तब परिवार कोसोवो लौट गया। फिर 15 साल की उम्र में दुआ वापस लंदन गई। उन्होंने लंदन के फेमस सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में पढ़ाई की, जहां से म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने का उन्होंने फैसला किया। दुआ ने न्यू लव और बी द वन जैसे गाने गाए, जहां से दुआ को यूरोप में प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। बड़े होते होते दुआ ने पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। शुरुआत एक रेस्टोरेंट से की, जहां वेटर का काम किया, और साथ ही साथ अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने मॉडल के तौर पर भी काम करना चालू रखा। इस बीच दुआ ने यूट्यूब और साउंड क्लाउड, जो कि एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर अपने गाए गाने और कवर पोस्ट करने शुरू किए। साल 2013 में, माने जब दुआ की उम्र महज 18 साल थी, तब उन्होंने एक एजेंट के साथ डील साइन की। फिर अगले साल वार्नर ब्रदर्स के साथ एक और रिकॉर्ड डील साइन की। देखते ही देखते दुआ के म्यूजिक करियर ने इंडस्ट्री में कदम जमाने शुरू कर दिए। साल 2015 में दुआ ने न्यू लव और बी द वन जैसे गाने गाए, जहां से दुआ को यूरोप में प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। दुआ लिपा 7 बार ब्रिट और 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। साल 2017 में दुआ ने अपना सेल्फ टाइटल एल्बम रिलीज किया। सेल्फ टाइटल एल्बम एक ऐसा एल्बम होता है जिनका नाम उसे बनाने वाले कलाकार या बैंड के नाम पर होता है। यह एल्बम पॉप, डांस और R&B म्यूजिक का मिक्सचर था। साल 2017 में दुआ ने न्यू रूल्स और IDGAF नाम के 2 गाने गाए। दोनों गानों ने खूब लोकप्रियता बटोरी, जिसमें IDGAF गाने के लिए दुआ को ग्रैमी अवार्ड भी मिला। बता दें, ग्रैमी अवार्ड हर साल यूएस में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की एक कैटेगरी है, और ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में शानदार काम के लिए होते हैं। यहां से शुरू हुआ दुआ लिपा का सफर आगे बढ़ता ही गया। कभी सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के लिए अवार्ड मिला, तो कभी ब्रिटिश फीमेल सिंगर आर्टिस्ट के लिए। दुआ लिपा के गाने पॉप, डिस्को और R&B का कॉम्बिनेशन है, जिन्हें सुनने पर आपको असल वाइब महसूस होती है। दुआ अपने गानों से लाखों फैंस के दिलों पर राज करती है। उनके गाने अक्सर प्यार, दिल टूटने और विमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों को तलाशते हैं। अपने फैंस से कनेक्ट रहना दुआ की खासियत में से एक है। अपने संगीत करियर से परे दुआ लिपा वर्ल्ड आइकॉन भी बन चुकी हैं। लाखों फैंस की भीड़, खचाखच भरे स्टेडियम, हर तरफ कैमरों के फ्लैश, लोगों का हुजूम और सबकी जुबान पर दुआ लिपा का नाम। उनके फैंस का मानना है कि दुआ कमाल की डांसर भी हैं। अपनी दीवानगी से इतर दुआ लिपा ने कई विवादों का भी सामना किया। कुछ चर्चित विवाद बताए देते हैं, जैसे दुआ लिपा के हिट गाने लेविटेटिंग पर कई कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हुए। संगीत निर्माताओं और गीतकारों ने दावा किया कि दुआ ने उनके कुछ कामों की नकल करने की कोशिश की है। इन दावों के इर्द गिर्द कानूनी कार्रवाई भी चली। बाद में कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने के चलते दुआ को इन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। ग्रेटर अल्बानिया मैप कंट्रोवर्सी। दुआ ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर अल्बानिया का मैप शेयर किया था, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जो अल्बानियाई राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय विस्तार से जुड़ी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। बाद में दुआ ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी भी प्रकार के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का नहीं था।
इसके साथ ही उन्होंने किसी भी तरह की ठेस के लिए माफी मांगी। लेकिन शोहरत, फैंस और दीवानों की दुनिया के इतर कुछ पुरातनपंथी भी हैं जिन्हें दुआ का संगीत शायद कम भाता है। वो जुट जाते हैं मीम बनाने, रील्स बनाने, लेकिन कुछ मीम ऐसे भी बने जिनने दुआ की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जिसके बाद दुआ लिपा ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और मीम कल्चर को लेकर खुलकर बात भी की। द गार्डियन से बातचीत में उन्होंने कहा, लोग मेरे डांसिंग वीडियो से छोटी छोटी क्लिप निकालकर उससे मीम बनाते हैं, और तब जब मैं सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का ग्रैमी अवार्ड जीती हूँ, वही लोग कहते थे कि मैं इस अवार्ड की हकदार नहीं थी, मुझे मंच पर खुद को पेश करना नहीं आता है, मैं सफलता संभाल नहीं पाऊंगी। दुआ आगे बताती हैं, इन सब से मुझे काफ़ी परेशानी होती है, मैं बहुत दुखी होती थी, मुझे बहुत अपमानजनक महसूस होता था, ये सब मैंने 2 साल तक झेला है। दुआ ने आगे बताया कि वो अक्सर अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, उन्हें लगता था कि लोग उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। दुआ के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने बारबी से इस दुनिया में डेब्यू किया। इसमें उन्होंने एक कैमियो किया। इसके पहले वो फिल्म ऑर्गल में ब्राइस डायल हावर्ड, सैम रॉकवेल, ब्रायन कैंस्टन, हेनरी कैविल आदि के साथ नजर आई थी। अब दुआ की दीवानगी का आलम भारत आ पहुंचा है। लोग उनके मुंबई वाले कॉन्सर्ट को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। कहते हैं कि दुआ के कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज के ऊपर से जहां तक नजर जा पाती है, वहां तक आपको सिर्फ फैंस ही नजर आते हैं। आपको दुआ के गाने कैसे लगते हैं? आप दुआ लिपा के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने में मदद की थी मेरी साथी अंजलि और राज विक्रम ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, दिलचस्प जानकारियों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।